दोस्तों नेहा तिवारी की पोल पट्टी खुल गई है। उन्होंने बताया कि इनकी आदत ऐसी पड़ गई है गंदी, लड़कों का मिसयूज करते पैसों के लिए कर रही हैं। क्या सामने आई, आप लोग इनका चेहरा सामने से देखिए। वो तो बहुत छटी हुई है औरत। वो अब जिसने आज उनकी स्टोरी बताई है बचपन से लेके अब तक की, उससे तो साफ पता चल रहा है कि ये पूरे हंडे हुए लोग हैं। हंडे हुए लोग हैं तो बिल्कुल ये ना। इसी से पहले से शादी स्टोरी से आई है पहले वो बचपन उसके से जहां से ये निकल के आई है वहीं पे ही बहुत फेमस है, और इनको कोई पूरे खानदान को मुंह नहीं लगाता। इसके चाचा की डॉटर ने भी मैरिड मैन के साथ शादी करी है, उसको दूसरी मतलब उसकी फर्स्ट वाइफ को ऐसी करके जैसे जगह झंड करने वाली थी। और ये शादी से पहले भी भाग गई थी 5 दिन के साथ किसी लड़के के साथ, और फिर इसको लगा कि वो अप टू दी स्टैंडर्ड नहीं है भाई, ये वापस आ गई। और इन्होंने बहुत गंद डाल डाल के वहां के लोकलाइट्स के ऊपर ये धमकियां दे दे के डिफेमेशन का मैं केस कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, डरा डरा के लोगों को वहां पे भी ऐसे ही अपना स्टेटस बना के रखा है। तो अब वहां पे लोग इनके मुंह पे थूकते हैं। और इसका भाई तो बिल्कुल वो क्या क्या वर्ड यूज करा था, छपरी गुंडा था वहां का, छपरी गुंडा इसका भाई। और इसकी फादर की तो बिल्कुल नहीं चलती, और इसकी माँ ही है सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पूरे घर में, चाचा भी और अपने भी घर में, दोनों घरों में। तो ये मैम खानदान ही ऐसा डिफेमेशन है वाली जो शुरू बात से। मैंने पूछी है, मैम डिफेमेशन वाली बात जो मनी की बात मैंने पूछी वो इसलिए भी पूछी क्योंकि जो वुमेन हेल्पलाइन वाली मैम जो यहाँ पे आ रही थी और वो जो अपनी सारी लाइव बना रही है, बैक टू बैक उनकी लाइव आ रही है, हेल्प कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे मनी जी ने भी वो पॉइंट उठाया था, मैं उन्हीं के लिहाज से ये बोलना चाहूंगी कि जो पॉइंट उन्होंने बोला था अग्री करती हूँ मैं। और क्योंकि यहाँ पे पेनल्टी पेइंग की शायद यहाँ पे शर्तें हुई हैं और उनको मोनिका सॉरी वुमेन हेल्पलाइन वाली मैम को बोला जा रहा हो कि नहीं आप मत कीजिए, तो क्योंकि उनके लिए एक्शन लेना या कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अप्रोच लगवाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, आई थिंक सो। तो इसलिए मैंने ये पीसफुल क्वेश्चन सोल। किया। हाँ, मैं आपको पहले बोलती हूँ, पहले तो ये डिफेमेशन का इसने कुछ डाला होगा नहीं और ना ही ये डालेगी। जिस तरह से वो फिर से इसके कांटेक्ट में है ना, ये उसके जिंदगी में जाएगी। अभी उसका यही पॉइंट है कि डिफेमेशन से क्या कर लूंगी मैं, 2-3 करोड़ ले लूंगी, वो भी डिफेमेशन प्रूफ करना पड़ेगा इसको, तब वो ले लेंगी, तो वो लंबा चलेगा केस। तो वो अभी उसमें बिलीव नहीं है। ये कैसी औरत है कि तूने मेरा लिया मतलब मेरे को इतना किया ना, मैं तेरा लेके ही बैठूंगी। ये औरत आसानी से किसी को छोड़ने वालों में से नहीं है। जो औरत आप सोचो ना माफी मांगने के लिए तैयार नहीं, वो इतना बड़ा ये छोड़ेगी क्या? वो बोलेगी वो है ना, वो भले उसका डिफेमेशन कितना भी हुआ है ना, वो क्या करेगी, बदला लेगी। वो उसका क्या करके बदला लेगी, इसको अपना बना के ही बदला लेगी। वो उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि किसने मेरा डिफेमेशन किया, मैं उसका मुंह नहीं देखूं। ऐसे और औरतें जो है ना वो जो आ जाती है ना अपने इस पे, तो और जैसे अभी उनको उनका बैकग्राउंड बता रहे, तो आई डोंट थिंक सो शी विल लीव दैट मैन लाइक दैट। शी विल कंप्लीटली कंप्लीटली उनका घर डिस्टर्ब करेगी ही करेगी। और वही कगार पे जैसे वो अभी इनको बोला रोस्ट करो, उनको बोला रोस्ट करो, और वो आके उसका जो स्टैंड ले रहा है। आप देखो कोई भी आदमी किसी भी मतलब अपने को, एक आदमी हो या औरत हो, उसको अगर वो इंसान अभी इसके बाद अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए, तो वेदर ही विल गो अगेन एंड वेदर ही विल क्लैरिफाई दैट पर्सन whom he has depend at ऑन अ सोशल मीडिया एट अ लार्ज विल नो। हम क्या करेंगे, पहले तो उससे जितना कट ऑफ हो सकेंगे उतना कट ऑफ करेंगे। पर ये दोनों ने ही अभी तक अपने एक दूसरे को कट ऑफ नहीं किया है। आप सोचो, वहां से तो उसने कुछ भी गंद इसके ऊपर नहीं फेंका है। डिफॉर्मेशन आप बोल रहे हो केस करने, वो जिसने एक बात भी इसके अगेंस्ट नहीं है, चोमू के अगेंस्ट एक सिंगल वर्ड उसने नहीं बोला, एक सिंगल पक्ष उसने नहीं रखा, तो वो डिफॉर्मेशन का केस क्या करेगी? वो इसको लेके ही मानेगी वो। हाँ मैम जी यहाँ पे मैम, लड़ाई ना बिल्कुल दो अग्री पर्सन में करती नहीं हूँ है, मैं। ये ये चीज यहाँ भी पे बोलना लड़ाई ना चाहूंगी दो नार्सिसिस्टिक पर्सन की है। दोनों एक से बिल्कुल बढ़कर एक है। एंड ये यहाँ पे ना, बिल्कुल। और ये लोग इस टाइप के पीपल लोग क्या होते हैं ना, ये लोग बहुत दिमाग चलाते हैं, इनको कोई सोशल एथिक मॉरल ये सब ना, ये सबसे परे हैं नहीं ये होता। लोग। ये दो बिल्कुल नार्सिस्टिक बिल्कुल। पर्सन की अच्छा लड़ाई हो चलो रही है, दोनों का ईगो देख रहे हो सेम लेवल पे। एक इनका कल लहजा देकर बात करने का और एक उनका लहजा, तू फोन तब कर, मेरी तू बात ये कर। सुनो, मेरी बात हाँ, सुनो। अब थोड़ी सी वो लीगल जी भी आ गई है, और थोड़ी सी बोलो बात लीगल। चलो फ्लैपी पे भी कर लेते हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, ये जगह दीदी की जगह झंड की कल झंड लगा लेंगे। सुबह से आज ये चलो दिमाग की चलो, दही नहीं हो अभी गई है। बहुत नहीं झंड मुझे लगा दिया, अभी मेरा हो गया, अब मेरे मेरी आपके बात, लिए आई थी। तो ये तो साफ साफ हैंड्स प्रूव्ड है, ये तो गंद है पूरा। तुम एक नंबर की गंद हो भाई। तुम झूठी तो मैम हो ही थी, तुम गंद भी प्रूव हो गई हो। अब वी हैव सोनू जी ऑल्सो, आई गो टू सोनू जी एंड देन वी हैव हिमाचल से। प्लीज एवरीबडी एल्स म्यूट योर माइक प्लीज, थैंक यू सो मच। सोनू जी प्लीज गो अहेड। सबको नमस्ते। मैं बहुत दिनों से ना ये कंट्रोवर्सी देख रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं। बाकी मैं इतना यूट्यूब पे था नहीं एक्टिव, मगर ये सब देखने के बाद पहले मुझे इन लोगों की ब्लॉग अच्छी लगती थी, सचिन मनीषा की। उसके बाद जब इन लोगों की कंट्रोवर्सी को समझ में आया हमें कि ये क्या चल रहा है पीछे से, तो सबसे प्रॉब्लम वहाँ पे मुझे ये हुई पर्सनली, एक फैन बेस की तरह मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं फैन था, कि पहले तो वो जो भाई और बहन वाला जो रिश्ता था इन लोगों का, वो मुझे एकदम से अनएक्सपेक्टेड लगा। लोग भूल चुके होंगे उस चीज़ को, एक नई नई चीज़ें देख रहे होंगे लोग आज के टाइम पे, लेकिन वो चीज़ें भूल गए होंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है। इतने सालों तक वो उलझाए रखे भाई बहन बन के लोगों को, और बाद में वो चीज़ें बहुत जल्दी ही पलट दिया गया। लोग वो चीज़ भूल गए हैं। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही है कि उन्होंने बहन वाला जो रिश्ता है वो खराब किया। राखी वाखी भी बंधवाई वीडियो में कई बार इन लोगों ने। दूसरी चीज़ ये है कि जो जगत दीदी हैं, जो भी हैं, वो बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। 3-4 सालों से वो अपने हस्बैंड की नाम पे बहुत पैसा बना रही है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो फेसबुक हो। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, फेसबुक पे भी कभी वीडियो आ जाती थी। वो किसी चीज़ से उनको मतलब नहीं है, उनको पैसे से मतलब है। इनका जो अफेयर है ना, ये इस वजह से सिर्फ सचिन को जो है इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि उसको थोड़ी नॉलेज है, टेक्नोलॉजी टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज है, और वो उनका चैनल वैनल भी देखते हैं आराम से। तो वो इस चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल कर रही थी। बाकी ऐसा कोई भी लव वाला अफेयर मुझे नहीं लगता कि है। कोई प्यार व्यार नहीं है आपस में एक दूसरे का, और ये सिर्फ व्यूज का खेल है और पैसों का खेल है। जहां तक मैं रिसर्च किया हूँ, देखा हूँ, कोई प्यार व्यार वाला कोई एंगल नहीं है। सब स्ट्रेटजी लगाया हुआ है,
आगे चल के ये शांत हो जाएगा। अभी ये इसलिए चल रहा है ना क्योंकि कचरा हो चुका है, अब कोई फायदा ही नहीं है। कचरा जब हो ही चुका है तो जितने व्यूज बटोरे जाए बटोर लो, बाकी कोई मतलब ही नहीं है इसका। ये कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा, इन दोनों को अच्छे से पता है, कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा। बेइज्जती तो हो गई जो होनी थी, क्योंकि वो चीजें बाहर आ गई हैं। बाकी जो उसका भाई है वो भी एक नंबर का हरामी है, ठीक है, वो कम नहीं है। ऑफ कैमरा कुछ और है, ऑन कैमरा कुछ और है। सोनू जी प्लीज वन रिक्वेस्ट, पहली बात तो आप रियल नेम मत लीजिए, और एक प्लीज मैंने नाम लिया ही नहीं है। नहीं, आप ले रहे हो नाम, आपने लिया है नाम। और दूसरी चीज प्लीज, आप ये थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू है प्लीज, है ना, थोड़ा सा जस्ट चूज योर वर्ड मैम वाइजली। थोड़ा सा बहुत ये जो है ना अंदर फ्रस्ट्रेशन थी, वो मैं यहाँ पर मैंने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म मिला। आई ट्रूली अंडरस्टैंड सर, ट्रूली अंडरस्टैंड। और आपको 600 लोग सुन रहे हैं और उनमें से जी। 99% वुमेन सुन रही है, तो थोड़ा सा प्लीज, ओनली थिंग इज जस्ट योर लैंग्वेज। थैंक यू सर, प्लीज गो अहेड, कैरी ऑन। तो यही चीज है, मेरे को सिर्फ, मैं जो इनका फैन था वो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी। अब बाकी ये पता नहीं कब बंद होगा, लेकिन जो भी है अब इनके लिए मेरे अंदर कोई इज्जत नहीं बची है, कोई भी हो, चाहे वो इनकी तरफ से हो चाहे उनकी तरफ से हो। पहले इन लोगों के ब्लॉग अच्छे से खाना खाते टाइम पे देखते थे, अच्छा भी लगता था। अब तो ब्लॉग के नाम पर कुछ और ही आ रहा है। अब स्पीकर मोबाइल के स्क्रॉल करते हैं तो कुछ ना कुछ किसी की ना कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, तो कभी किसी की कुछ वायरल हो रही है। दिमाग पक चुका है बिल्कुल 1-1.5 महीने से, और किसी और चीज की यूट्यूब पे कुछ आ ही नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि पूरे चैनल पे मेरे को यही दिखाई दे रहा है। तो ब्लॉग देखना तो इनका मेरे को तो नहीं लगता। बाकी एक तरह से ये जो दूसरे जो है जिनको जगत दीदी के नाम से बोला जाता है, नाम नहीं लूंगा वैसे, इनका पर्सनल नाम नहीं लूंगा, वो सिर्फ इस्तेमाल कर रही है और उनका कचरा हो चुका है। उस लिए वो बस बहती गंगा में और हाथ धो रही है। वो बेहाया है एक तरह से, मतलब बेशरम भी है, जैसे बोल सकते हो कि रोज वीडियो बना लेती है आके। उनको देखने के लिए अभी है कौन बैठा हुआ जो उनको देखेगा? वो ब्लॉग क्यों बना रही है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। ब्लॉग क्यों बोल रही है कि मैं अपना काम ना करूं? ये काम इतनी ज्यादा जरूरी है? किसी को अगर थोड़ी बहुत भी शर्म रहेगी तो वो 2 महीने के लिए गायब रहेगा, ना कि वो पर डे अपना ब्लॉग बनाएगा। दूसरे जो जिनकी शादी होने वाली थी जिससे, वो उसको अलग से इतनी सारी बदनामी मिल गई बिना मतलब के। उसका कोई गलती भी नहीं है, वो इंसान अच्छा था। एक तो भाई ऐसे लड़की से, ऐसे औरत से शादी कर रहा है जिससे भाई बहुत लोग पीछा छुड़ा लेते हैं, बहुत लोगों को कोई मतलब ही नहीं रहता। उस इंसान से वो शादी कर रहे, उसको अब सुनने में आया कि उसको भी बेइज्जती करवाने के लिए वो किया था।